नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत हैं समाचार। बेटा वार्ड नंबर 3 में हारे हुए वार्ड सदस्य प्रत्याशी को दिया गया सर्टिफिकेट। पूर्व विधायक ने चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही। वर्तमान सरकार पर साधे कई निशाने। चिनिया से हेमंत कुमार की रिपोर्ट। चिनिया प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बेटा वार्ड नंबर 3 में जीते हुए वार्ड सदस्य प्रत्याशी जोखन यादव को सर्टिफिकेट न देकर हारे हुए वार्ड सदस्य प्रत्याशी चंद्रिका यादव को सर्टिफिकेट दे दिया गया, जिससे वार्ड नंबर 3 के ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। इस संदर्भ में आपको बताते चलें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में चुनाव परिणाम रंका अनुमंडल में जारी किया जा रहा था, जिसमें बेटा पंचायत के वार्ड नंबर 3 में जोखन यादव को 170 मत प्राप्त हुए, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी चंद्रिका यादव को 125 मत प्राप्त हुए। इसके बाद जब जीत के प्रत्याशी जोखन यादव ने रंका में ही वीडियो सह निर्वाचित पदाधिकारी कालीदास मुंडा से सर्टिफिकेट की मांग की, तो वीडियो ने चिनिया प्रखंड कार्यालय में ही सर्टिफिकेट देने की बात कही। जब दूसरे दिन जोखन यादव सर्टिफिकेट लेने चिनिया प्रखंड कार्यालय पहुंचे तो देखा कि वहां हारे हुए प्रत्याशी चंद्रिका यादव को सर्टिफिकेट निर्गत किया गया है। इसी मामले को लेकर रविवार को वार्ड नंबर 3 के समस्त ग्रामीण ललसू मोड़ के पास एक बैठक बुलाते हैं, जिसमें पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को भी बुलाया गया। वहीं ग्रामीणों में गुस्सा देखकर पूर्व विधायक ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही। वर्तमान की सरकार पर निशाना साधते हुए कई तरह के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि यह सरकार अवैध तरीके से बालू तथा कोयले को बेचकर काला धन इकट्ठा कर रही है। उसी की बदौलत पैसे से मत को खरीद फरोख्त कर हारे हुए प्रत्याशियों को भी सर्टिफिकेट देने का काम कर रही है, जो यह लोकतंत्र की हत्या है। अपना परिचय बताइए। जोखन यादव। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ वार्ड नंबर 3 में हम 170 वोट मिलन मुझे। अच्छा। और चंद्रिका यादव के 125 9 को रिजेक्ट हुआ और सर्टिफिकेट हारे हुए प्रत्याशी को दिया गया। आपको कैसे पता चला कि आपको 170 प्राप्त हुए? हम आँख से देखे हैं, अपने आंखों के सामने देखे हैं, और लोग 10 लोग ये अति के उच्च बूथ में थे, वो लोग सब देखे। मतलब गिनती के समय आप वहाँ उपस्थित थे? तो आप सर्टिफिकेट वहाँ पे नहीं मांगे? सर्टिफिकेट वीडियो साहब कहे कि चलिए ब्लॉक में दिया जाए। मतलब वहाँ बोले कि आपको चिनिया मिलेगा? चिनिया मिलेगा। चिनिया आने के बाद फिर? चिनिया आने के बाद कहे कि आप कहाँ चुनाव जीते हैं। अच्छा, कौन पंचायत और कितने वार्ड में है? वार्ड नंबर 3 ग्राम पंचायत बेटा। थैंक यू। क्या मामला है? देखिए, अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है, इस पंचायत चुनाव में रंका अनुमंडल में जो अभी चुनाव संपन्न हुआ, उसमें भारी धांधली, भारी अनियमितता का शिकायत जहां तहां से प्राप्त हुआ है। चुने हुए जनप्रतिनिधि जो ज़्यादा लोकप्रिय थे, जिनको ज़्यादा मत मिला, जनता ने जिन पर ज़्यादा अपना विश्वास जताया, वैसे जनप्रतिनिधि चुनाव हार गए। अब चुनाव वैसे लोग जीत गए जिन्हें कम मत मिला। ये आम चर्चा है, चौक चौराहे पर चर्चा है कि भाई भैया जी के जो कृपा पात्र रहे, जिनका अवैध तरीका से लाखों करोड़ों रुपया का प्रत्येक दिन उगाही होता है, चाहे वो बालू के रूप में होता हो या भंडरिया के कोयला से होता होगा, उस तरीका के अवैध पैसा का जो इस पूरे रंका अनुमंडल के चुनाव में नंगा नाच हुआ, उसमें सही में सजन भले प्रत्याशी प्राप्त हो गए। लोकतंत्र के लिए यह काफी अशुभ है। आने वाला दिन के लिए यह शुभ संकेत हो नहीं सकता। लोकतंत्र का मखौल उड़ाया गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो आम जनों को अधिकार दिया था कि भाई आपका एक मत से आप आपका जनप्रतिनिधि को चुनिए, आपकी जो आवाज बन सके उसको चुनिए, जो गरीब गुरबा के लिए लड़ाई लड़ सके उसको चुनिए, ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ लोगों को चुनिए। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संवैधानिक अधिकार दिया है, ये भैया जी के चंद गुर्गे गुलेल छाप के कुछ अपराधी ने बाबा साहेब के द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार पर कुठाराघात करने का काम किया। क्या मामला क्या है सर? इसका जीता जागता अगर एक उदाहरण आप पूछेंगे तो वह बेटा पंचायत के वार्ड नंबर 3 का मामला है। जिस दिन गिनती हो रहा था, जो यहीं से प्रत्याशी थे या यहीं के मुखिया जी थे तत्कालीन सरिता जी, बनवारी जी, कई लोगों ने हमें टेलीफोन पर सूचना किया कि भाई अमूक यादव को 170 मत मिला, यह व्यक्ति चुनाव जीत गया, और 125 मत जिसे मिला वो आदमी भी बाहर निकल के कहा कि मैं चुनाव हार गया। लेकिन अब दुर्भाग्य कहिए, भैया जी का कृपा पात्र बेचारे यादव जी थे नहीं, उनके दल का माला पहनना इन्होंने कबूल नहीं किया। अब 125 मत वाले को जबरदस्ती, जो रिटर्निंग अफसर है, वीडियो कम सीओ है, उन्होंने जबरदस्ती उन्हें जीत का सर्टिफिकेट देने का काम किया। मुझे बेहद अफसोस इस बात का है
कि इन लोगों के सूचना के बाद मैंने भी टेलीफोनिक जानकारी रिटर्निंग अफसर जो कालीदास मुंडा हैं उनको मैंने दिया था। मैंने कहा कि देखिए, लोकतंत्र का हत्या मत करिए, यह बहुत बड़ा अपराध है, इससे बड़ा अपराध हो नहीं सकता है, यह जघन्य अपराध है। सही में जिन्हें ज़्यादा मत मिला आप उन्हें जीत का कागज़ दीजिए। उन्होंने हमें टेलीफोन पर तो आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहिए सर, जिसे ज़्यादा वोट मिला है जीत का कागज़ उन्हीं को दिया जाएगा। पर उसके ठीक विपरीत बाद में जो हमें पता चला, कम मत वाले को उन्होंने जीत का कागज़ सौंप दिया, क्योंकि भैया जी का इच्छा है कि भाई अमुक आदमी ही वार्ड सदस्य बने। और ये वार्ड सदस्य और भी बहुत सारा शंका पैदा करता है। बहुत जगह से तरह तरह की शिकायतें मिल रही थी कि बहुत जगह के मुखिया या बीडीसी जिन्हें ज़बरदस्ती चुनाव हरा दिया गया, किसी को 200 वोट से हरा दिया गया, किसी को 60 वोट से हरा दिया गया। अलग अलग वोट का आंकड़ा इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि लोगों को नहीं लगे कि भाई हमें गलत तरीका से हरा दिया गया। अभी तो मेरा पूरा विश्वास है अनैतिक तरीके से ईमानदार जनप्रतिनिधि चुनाव हार गए। जो जीत सकते थे उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, और जो भैया जी के कृपा पात्र थे, जिनके पास अवैध तरीके से बालू का उगाही का रुपया, 2 नंबर के कोयला चोरी का रुपया था, उस रुपया का दुरुपयोग करके उन्होंने गलत जनप्रतिनिधि को जिताने का काम किया है। इसके लिए मैं अभी तो चुनाव आयोग को जरूर लिखूंगा, लेकिन मैं ऊपर वाले पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ। ऊपर का जो एक सुप्रीम कोर्ट है उसका मार्ग किसी को दिखता नहीं है, पर समय का इंतजार करिए, सही समय पर सही फैसला होगा। और मैं तो देखिए इसके पहले भी आशंका जताया करता था कि बड़ी मुश्किल से मैंने राजतंत्र से गढ़वा रंग का विधानसभा को आज़ादी दिलाने का काम किया था। 30 वर्षकों के तक लगातार उन लोगों का कब्जा रहा था। आम जनों के सहयोग से, एक एक लोगों के सहयोग से 2009 में मैंने राजतंत्र को तो उखाड़ कर फेंक दिया। 10 साल यहाँ के लोग काफ़ी अमन चैन के साथ रहे। हम लोगों ने अपने कार्यकाल में काफ़ी विकास का भी काम किया था। आज नक्सल समस्या उन्मूलन की ओर था, हम कह सकते हैं कि नक्सल सफाया की ओर था। लेकिन फिर से आज क्या हुआ, लोग दिग्भ्रमित हुए। फिर वही राजा, वही अपराधी, वही क्रिमिनल, वही नक्सली, सभी लोगों ने आपस में साठगांठ करके एक अपराधी, एक बाहर के माफिया को यहाँ पर स्थापित करने का काम किया। आज लोगों को उसका दंश झेलना पड़ रहा है। आज भले ईमानदार लोग तकलीफ में हैं, ब्लॉक में चले जाइए 55% कमीशन है। और हमें तो लगता है कि अभी जिस तरीके के कमजोर लोग चुनाव जीत करके आए हैं, वो लोग बोलते हैं कि जितना मुखिया और बीडीसी जीते हैं, अब जिला परिषद, ये सब मेरे डम्मी हैं। डम्मी का मतलब आप लोग समझते हैं कि नहीं? मतलब मेरा हरवा है। मुखिया जी को जो कहूँगा वही करना पड़ेगा, क्योंकि मुखिया जी को पता है कि वो खुद नहीं जीते हैं, भैया जी ने जीत का कागज दिलाया है। अब जिला परिषद में ही देखिए, अब जो व्यक्ति चुनाव जीता है उसको भंडरियारी का बरवाडी में वो राजा रहते हैं। राजा साहब कहते हैं कि ऐसा ऐसा जिला परिषद तो हमारा घर भूसा लगाता है, गाय के सानी गोतता है। सही कहता है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। यह लोकतंत्र के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और काफ़ी घातक है। इस मामला को हम लोग चुनाव आयोग तक ले जाएंगे और हर संभव यथासंभव हम सही में जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। पर सभी उपस्थित, यहाँ पर देखिए कई 100 लोग उपस्थित हुए हैं। यह स्वतः स्फूर्त कार्यक्रम है, इन लोगों ने हमें बुलाया है। मैं इन लोगों से भी विनती करके जाता हूँ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संवैधानिक अधिकार दिया है, हर 5 साल पर वो अधिकार हमारे पास आता है। आप सही समय पर सही लोगों का चयन करिए, ताकि इस तरह का जो समाज में अब व्याप्त भ्रष्टाचार है, सही में जीते हुए जनप्रतिनिधि आज बेचारे कोना धर लिए, अब बेईमानी करके जीतने वाले अबीर नाक में लगा के घूम रहे हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ, आपसे भी विनती करके जाऊंगा, सही समय पर सही फैसला करिए। इस विधानसभा को पूर्व में जिस तरीका से 10 साल तक यह सुरक्षित रहा, फिर से उस तरीका से यह सुरक्षित हाथों में जाए, यही मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद। मौके पर भाजपा नेता राम शकल कोरवा, मुंशी यादव, पूर्व मुखिया सरिता देवी, विनोद यादव, जोखन यादव, नसरुल्लाह अंसारी, ताहिर अंसारी, मंजूर अंसारी, धनपत सिंह, मनोहर सिंह, विजय सिंह, बनवारी प्रसाद गुप्ता, ननकू प्रसाद गुप्ता, श्याम सुंदर सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। धन्यवाद। अत्याधुनिक तकनीकों के द्वारा क्लास प्री नर्सरी से क्लास 6 तक के सभी बच्चों को
इंटरेक्टिव पैनल, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से मिल रहा बड़े शहरों के जैसा स्कूली शिक्षा। आप गढ़वा के बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा गढ़वा से बाहर। गढ़वा में ही मिलेंगे CBSE पैटर्न पर आधारित इंग्लिश मीडियम में गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा। एडमिशन ओपन, क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 6। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा।